बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। गुरु महाराज की किताब से स्तुति प्रार्थना उपासना ये विषय है। प्यारे लोगों, बारंबार का जन्म लेना दुष्कर है, इसलिए संतों से साग्रह कहा है कि इस जन्म मरण से छूट जाने के लिए ईश्वर का भजन करो। जिस प्रकार कोई भले आदमी किसी के दुख को देखकर उसको सुख पाने की शिक्षा देवे एवं उपाय करते हैं, उसी प्रकार संतों ने संसार के लोगों को दुखिया देखकर ईश्वर की भक्ति करने के लिए बताया। ईश्वर की भक्ति में केवल 3 बातों को बताया गया: स्तुति, प्रार्थना और उपासना। स्तुति कहते हैं यशगान को, अपने उपकारक का गुणगान करना स्तुति है। ईश्वर ने माता के गर्भ काल से ही सबों की रक्षा की है। जन्म लेने से पूर्व ही माता के पास दूध का भंडार देना ये ईश्वर की दया है। हम लोग हर घड़ी, हर समय, हर जगह ईश्वर से अपने को उपकृत पाते हैं। ऐसे परम उपकारक परम प्रभु परमात्मा का यशगान नहीं करना कृतज्ञता है। प्रार्थना कहते हैं मांग को। ईश्वर से क्या मांगो? ईश्वर से ईश्वर को मांगो। जब ईश्वर की प्राप्ति होगी तो कोई मांग नहीं रहेगी। इसलिए ईश्वर की प्रार्थना करो। ईश्वर के पास जाने के लिए भजन करना उपासना है। संतों की शिक्षा के अनुकूल गुरु महाराज ने हम लोगों को तीनों प्रकार की शिक्षा दी। त्रैकाल संध्या करने बताया, ब्रह्म मुहूर्त में, दिन में स्नान के बाद और सायंकाल। इन तीनों समयों में अबाधित रूप से उपासना करो। यह कर्म पाप है जो ईश्वर भक्ति में विघ्न डाले। इसलिए संतों ने कहा, झूठ मत बोलो, चोरी नहीं करो, व्यभिचार मत करो, नशाओं का सेवन नहीं करो और हिंसा मत करो। मत्स्य मांस का भक्षण मत करो। जैसे हाथी घोड़े को सिखाकर लोग उन पर सवारी करते हैं, उसी प्रकार तुम अपने को सिखाओ, संयम में रखो अपने को। यदि तुम संयत में रखोगे तो अपने पर ही अपनी सवारी द्वारा परमात्मा तक पहुंचोगे। भजन में जप ध्यान 2 ही बातें हैं। जप में वाचिक, उपांशु और मानस 3 प्रकार के होते हैं। बोल बोल कर जप करना वाचिक है, इससे श्रेष्ठ जप है उपांशु जप। उपांशु जप से केवल होठ हिलते हैं, उसकी आवाज केवल अपने सुन सकते हैं। मानस जप जपों का राजा है, यह केवल मन से ही जपा जाता है। वाचिक और उपांशु से 1000 गुना श्रेष्ठ है मानस जप। मानस जप एक बार एक प्रकार से ध्यान ही है। तीनों में विशेष मानस जप है, यह सब जपों से श्रेष्ठ है। इसके बाद गुरु मूर्ति का ध्यान है, जैसा कि संत कबीर साहब ने कहा है। मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पांव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सतभाव। स्थूल के बाद सूक्ष्म ध्यान करो। और श्रीमद् भगवत गीता के अनुकूल अर्णोनियम प्रत्यक्ष हो जाता है। इसी अर्णोनियम को उपनिषद में परम बिंदु कहा गया है। अर्थात परम बिंदु ही बीजा अक्षर है, उसके ऊपर नाद है। ऊपर नाद है। नाद जब अक्षर ब्रह्म में लय हो जाता है तो निःशब्द परम पद है। इस बिंदु को पकड़कर नाद को ग्रहण करके परमात्मा तक पहुंचो। नाद यानी शब्द 3 प्रकार के होते हैं: प्राणमय, इंद्रियमय, मनोमय। प्राणमय शब्द धन्यात्मक है, जो सूक्ष्म ध्यान से प्रकट होता है। मुंह से कहना, कान से सुनना इंद्रियमय शब्द है। इसके लिए गुरु से जानो किस शब्द का जप करेंगे, फिर इसको मन ही मन जपना मनोमय शब्द है। नित्य इस विषय को सुनिए, सुनने से इस ओर प्रेरणा होती है। इसलिए नित्य सत्संग करो। सत्संग से ही लोग ईश्वर का भजन करते हैं। सत्संग से जितना लाभ होता है उससे विशेष कोई लाभ नहीं। किसी एक खास उपासना या संप्रदाय को श्रेष्ठ कहना, दूसरे को न्यून समझना गलत बात है। जो जिस संप्रदाय में है उससे जो उपासना है वह करें। किसी को नीच योनि, किसी को ऊंच कहना हमारे गुरु महाराज के ज्ञान में पाप है। किसी संप्रदाय से लड़ाई झगड़ा मत करो, सभी मिलकर रहो, ईश्वर का भजन करो। संतों से सदाचार पालन करने को कहा,
ध्यान करने कहा और सत्संग करने कहा। इन तीनों को नित्य किया करो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। देखिए, एक बहुत सुंदर पद्य है। आप आपन में खोजो रे भाई, वस्तु अगोचर गुरु लखाई। जो दही बिलोए माखन आवे, त्यो मन मथियाते तत् पावे। काठ हुतासन रहा समाई, त्यो मन माही निरंजन राई। जो अवनि में नीर समाना, त्यो मन माही माच से आना। जो दर्पण के नहीं लागे काई, त्यो मूर्ति महे निरखी लगाई। सहजे मन मथियाते ताया, दादू उन तो आप लगाया। इस पद्य में संत दादू दयाल जी के विविध उपमान प्रमाणों के द्वारा यह समझने की चेष्टा की है कि ईश्वर की प्राप्ति कहाँ और कैसे होती है। हे भाई, अपने को अपने में खोजो। वह इंद्रियों के ज्ञान से नहीं जानने वाली वस्तु गुरु ने लखाई है। तात्पर्य है कि अपनी खोज और पहचान के बिना ईश्वर की खोज और पहचान नहीं हो सकती। जिस प्रकार दही के मथने से मक्खन निकलता है, उसी प्रकार मन के मंथन से तत्व अर्थात सार वस्तु की प्राप्ति होती है। जैसे लकड़ी में अग्नि है, उसी भांति मन में माया रहित अर्थात शुद्ध चेतन के स्वामी सर्वेश्वर हैं। जैसे पृथ्वी में पानी समाया हुआ है, उसी प्रकार है चतुर्जन मन में सत्य है। जैसे शीशे में काई नहीं लगती, वैसे ही वह कोई हीन निरंजन साधन की दृष्टि में लौलिकता पूर्वक देखने पर शरीर रूपी मूर्ति में देखा जाता है। दादू दयाल जी कहते हैं कि स्वाभाविक डोर यानी शब्द की डोरी अर्थात सूरज शब्दों के द्वारा मन का मंथन करके सार वस्तु को प्राप्त किया। उस सार वस्तु रूप परमात्मा ने तो अपने में मुझको लगा दिया। इसमें एक जगह है, मेरी नजर में मोती आया है तिल में तिल के तिल भीतर, बिरले साधु पाया है। श्याम कंज लीला गिर सोई, तिल प्रमाण जान नहीं कोई। संत तुलसी साहब। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु, मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण, विनमो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद, महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा, मोते कछु न बसाय। पुनश्च सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु जी महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परम जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको शत शत नमन, शत शत नमन, शत शत नमन। आज बड़ी खुशी का दिन है कि इस परिवार की तीनों बहुओं ने भी कुछ न कुछ कहा है और गुड्डी ने भी स्तुति प्रार्थना की है। बहुत ही अच्छा लगा। तो अब विषय है हम लोग का सत्संग। सत्संग में बीना ने कहा और सुलोचना ने सत्संग योग का पाठ पढ़ा और भाभी ने भी कुछ कहा, रीता ने भी कुछ कहा। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि हम लोग जो है इस रूप से सत्संग से जुड़े हैं जैसे इस संसार से हम लोग जुड़े हैं। संसार बिना भी काम नहीं चलेगा, लेकिन सत्संग बिना और उसके ज्यादा काम नहीं चलेगा। संसार विशेष नहीं है, सत्संग विशेष है। संसार से रहना तो हो जाएगा, लेकिन सत्संग के बिना आपका काम नहीं चलेगा। हम लोग जैसे संसार के लिए अपने खाने पीने की वस्तुओं का जुगाड़ मेहनत द्वारा करते हैं, उसी तरह संसार के अगले जीवन के लिए
हम लोग को भयंकर परिश्रम कर करके कि हमको कम से कम मनुष्य जीवन तो मिले। मनुष्य जीवन के लिए भी प्रकाश में जाना आवश्यक है, ऐसा संत महात्मा लोग कहते हैं। एनीवे, हम लोग कोई भी कर्म करते हैं, किसी को भी हमारे किसी भी एक्ट से दुख होता है तो हमारी आत्मा वहीं पर बोलती है कि ये ठीक नहीं हुआ। तो हम लोगों को कम से कम अपनी आत्मा की आवाज को सुनना चाहिए। आत्मा की आवाज को सुनने से हम लोग जो कम से कम अगले कर्म तो नहीं करेंगे। अगले कर्म यदि नहीं करेंगे तो बहुत कुछ से सिमट जाएंगे। क्योंकि यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहु योजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। यदि कई योजन तक पहाड़ के समान फैला हुआ पाप है तो वो भी ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। तो वो जो है, हम लोग अगले कर्म नहीं बनाएंगे तो पिछले कर्म तो ध्यान योग से नष्ट होंगे ही होंगे। इसलिए हम लोगों को विचार करके बोलना चाहिए, विचार करके बात करनी चाहिए, उस समय का सदुपयोग करना चाहिए। अब हम बोल रहे थे कि पहले जो है आप लोग जो है जब दीक्षा लिए हैं तो उस समय से मानस जप कोई 2 मिनट, कोई 4 मिनट, कोई 8 घंटा, कोई 1 घंटा, कोई आधा घंटा लोग करते रहते हैं। मानस जप यदि सिद्ध हो जाता है तो मानस ध्यान की मानस ध्यान जो है आता है। मानस ध्यान यदि सिद्ध हो जाता है तो आज्ञा चक्र पे जैसा संत महात्मा लोग कहते हैं उनका रूप नजर आएगा। अगर आज्ञा चक्र के पहले उनका पूर्ण शरीर का रूप नजर आएगा। तो इस तरह से आप लोगों को ये अगर स्वरूप आज्ञा चक्र पे नजर आता है तो ध्यान करने में, मन दृष्टि साधन करने में, जैसा संत महात्मा लोग कहते हैं, बहुत सहायता मिलती है। दृष्टि साधन लंबा खेल है। दृष्टि साधन आसान खेल नहीं है। पहले प्रथम काला दरसता है, वही फिर श्वेत होता है। पहले 5 तत्वों के 5 रंग नजर आते हैं। किसी को ऐसा भी होता है कि एक रंग नजर आए, किसी को 2 रंग नजर आए, किसी को 3, 4 और 5 नजर आए। 5 तत्वों के 5 रंग नजर आने से उसके बाद आपका दृष्टि साधन, उसके बाद दृष्टि साधन बनता है या पहले बनता है, मैं नहीं बोल सकता। संत महात्माओं की सारी बातें मेरे को याद नहीं रहती, परंतु दृष्टि साधन बनने से आपको जो है शुरू शुरू में तारा नजर आता है, ऐना के तरह का नजर आता है। फिर जो है मने आकाश का आभा मंडल जो है वो नजर आता है। आप आंख बंद करते हैं और वो देखते हैं तो आभा मंडल नजर आता है। यदि मृत्यु के समय आपका जो है ध्यान, मतलब दोनों भावों के बीच में चेतन को समेट करके रहता है तो बहुत ऊंची गति होती है। लेकिन वो भी न हो तो केवल आज्ञा चक्र पे ध्यान रहेगा तो उसकी भी गति अच्छी होगी। केवल प्रकाश जिसने एक दफे देख लिया तो वो भी नरक में नहीं जाएगा। इसलिए ऐसी स्थिति करने के लिए हम लोगों को पहले सहज दल कमल में चलना पड़ेगा। सहज दल कमल में चलने के लिए हम लोग को गहरा ध्यानाभ्यास करना पड़ेगा। ध्यानाभ्यास जब ध्यान में परिवर्तित हो जाएगा तो हम लोग सहज दल कमल में पहुंच जाएंगे। कभी जो है कोई आदमी जल्दी में पहुंच जाता है, कोई आदमी देर में पहुंचता है, लेकिन जब हम लोग ध्यान में परिवर्तित हो जाएंगे तो सहज दल कमल में पहुंच जाएंगे। सहज दल कमल में हम लोगों का जैसे आकाश में तारों का झुंड नजर आता है, उसी प्रकार सहज दल कमल में भी नजर आएगा। सहज दल कमल में
किन्हीं को प्रकाश का झुंड नजर आता है और किन्हीं को प्रकाश के साथ ये तारों का झुंड के साथ चंद्रमा भी नजर आता है। चंद्रमा जिनको नजर आता है वो बड़भागी हैं। वो अब उसके बाद जो है आपको कोई कोई जो है ऐसा भी होता है कि जो है बिंदु पकड़ा जाता है, परंतु ये नहीं है। मैं इसके लिए सत्संग योग पढ़ के फिर दोबारा सुनाऊंगा, कल सुनाऊंगा। तो उसके बाद हम लोगों को अगर त्रिकुटी में हम लोग चल जाते हैं तो त्रिकुटी में जाने पर हम लोग को सूर्य जो है अंदर का सूर्य हम लोग को नजर आता है। अंदर का सूर्य नजर आने से हम लोगों को जब जो है अनहद नाद की अनुभूति होने के पहले कर्म मंडल नाश को प्राप्त कर जाता है। कर्म मंडल यदि नाश को प्राप्त कर जाए तो फिर जो है मानो उसको गिरने की जगह नहीं रहती है। अन्यथा अच्छे अच्छे लोग कोई जो है किसी विद्या में, जैसे मान लीजिए कि जिस किसी को रिद्धि सिद्धि आ गई और सब बहुत सी चीजें आ गई, तो कभी किसी अहंकार में, कभी किसी घमंड में, कभी कुछ न कुछ मुंह से निकल जाता है। फिर हम लोग की अवस्थाएं जो हैं 5 होती है: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय और तुरीयातीत। हम लोग जब इस स्थिति में आते हैं तो तुरीय अवस्था में हम लोग को रहने से बहुत ही लाभ मिलता है। तुरीय अवस्था में ये विषय खोल कर कहने को नहीं है, क्योंकि संत महात्माओं ने कहने के लिए मना किया है। और इसलिए तो ऐसा एक दफे मैंने बताया था कि मैं ऋषिकेश गया हुआ था, तो बाबा हुजूर जो हैं ध्यान के समय कहीं गए तो व्यासानंद उनकी सेवा में थे। तो व्यासानंद जी से मैंने पूछा, हुजूर अभी ध्यान के समय कहाँ जा रहे हैं? बोले इनको कोनो ध्यान करना बाकी है क्या? हमेशा इनका तो तुरीय में ही नजर रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए हम लोग को इस योग्य बनाना ही चाहिए कि हम लोग इस जन्म में कम से कम अच्छी से अच्छी स्थिति ग्रहण कर करके नीचे गिरने के लायक नहीं आए। नीचे गिरने के लायक कब नहीं आए? जब हम लोग अनहद नाद को पकड़ लेंगे। अनहद नाद को यदि पकड़ लेंगे तो नीचे गिरने की स्थिति हमारी नहीं हो सकती है। हम लोग इसलिए ध्यान, भजन और सत्संग करते रहें। मैं कई दफे अपने परिवार के सभी सदस्यों से कह चुका हूँ कि आप लोग भाई आधा घंटा के लिए मेरे को दे दीजिए, उस समय थोड़ा सत्संग सुनिए। तुलसी यह तन खेत है, मन बच कर्म किसान। इस खेत में जैसे बीज डालेंगे वैसे ही उसकी उन्नति होगी। इसलिए हम लोग को ध्यान, भजन जो है और सत्संग जरूर से जरूर करना चाहिए। और हम लोगों को दूसरे के अवगुणों को भूल करके भी नहीं देखना चाहिए। दूसरे के गुणों को देखिए और उनका पालन कीजिए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा है कि मने इस राज में दासी बन करके रहो। जैसे सब कुछ हमारा है, लेकिन तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं है, सारा कुछ तो ईश्वर का है। इसी तरह हम ईश्वर के एक नौकर बन करके रहेंगे, ईश्वर के एक मुनीम बन के रहेंगे। ईश्वर के तो सब कुछ हमारा ठीक होगा, खाना पीना खर्चा पर्चा सब कुछ नियमित होगा। यदि हम इस अपने को अपना का बन के रहेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए ईश्वर के हम लोग जो हैं मने मुंशी बन के, मुनीम बन के रहिए कि हे प्रभु, जो आपने दिया है बहुत बहुत दिया है, बहुत ही है। और उसको जो है ईश्वर की कृपा के अनुकूल खर्चा करते रहिए, दान पुण्य करते रहिए, गरीबों का भला करते रहिए और जरूरतमंद की सेवा करते रहिए। इसमें भी जो है भक्ति का ही भाव प्रकट होगा। दिन रात अपना जाप जिसका जो हो वो करते रहिए। ध्यानाभ्यास के समय ध्यान करते रहिए। लोगों की, अच्छे लोगों की संग कीजिए, बुरे लोगों की संग मत कीजिए। यही सत्संग का जो थोड़ा मोड़ा सार मेरे को समझ में आया, आप लोग की सेवा में प्रस्तुत किया। बोलिए प्रेम से
श्री सद्गुरु महाराज की जय।